अब मुंह बंदरिया का देख के राजकुमार तो बेहोश हो गया। बेचारी बंदरिया ने पानी डाला, होश में लाई, पूछा क्यों बेहोश हो गए? तो राजकुमार ने पूछा, ये भी पूछने की बात है, ये भी पूछने की बात है कि बेहोश क्यों हुआ? अब बेहोश भी नहीं हूं, तू बंदरिया है, मैं तुझे छोड़ दूंगा क्योंकि राज्य में मेरी हंसी होगी कि राजकुमार की, राजा की जो पत्नी रानी वो बंदरिया है, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तब रानी जो बंदरिया थी उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण आया। अरे बोले मुझे याद आई, हम पूर्व जन्म में एक दूसरे के मित्र थे, तुम भालू थे, मैं बंदर था, हम दोनों लड़े थे। बोले हाँ, और बोले हमारा शरीर जल में स्पर्श नर्मदा मैया की कर गया तो हम राजा रानी बने, लेकिन मेरे साथ एक बार वहां चले अपन जहां हमारी लड़ाई हुई थी। वो राजा रानी दोनों, राजा ने उसकी बात मान ली और वो राजा रानी बानर भालू के रूप में यानी बंदर बांदरा भान आए, जहां गए उन्हें सब याद था उस बंदरिया को, वहीं पर जाकर जिस झाड़ के नीचे दोनों की लड़ाई हुई उसने देखा तो सब कुछ, कोई हड्डी नहीं थी, बस बंदरिया के मुंह की हड्डी जो कंकाल था खोपड़ी, वो उस झाड़ में फंसी थी। बंदरिया ने उस झाड़ में से अपनी खोपड़ी पूर्व जन्म की निकाल के अपने पति के साथ आई नीचे उतर के, और नर्मदा जी ने जैसे डाली तो उसका पूरा शरीर सुंदर हो गया और मुंह बंदरिया का हट के सुंदर राजकुमारी बनी। इसलिए नर्मदा मैया प्रकट हुई। नर्मदा मैया ने वरदान मांगने को कहा ये तीर्थ हमारी प्रेम गाथा के लिए जाना जाए। मेरी नर्मदा मैया ने कहा आज से इस तीर्थ का नाम बानर भालू तीर्थ होगा। बोले बानर भालू तीर्थ की। अब कोई की पत्नी बंदरिया हो तो जाकर वहां डाल देना। इसलिए ये बानर भालू तीर्थ कहलाया। मार के आगे सुनाया क्या कहते हैं, आगे बांद्राभान से जब हम बढ़ेंगे तो जहानपुर ग्राम, जहां बहुत अच्छा सुंदर घाट है, जहानपुर से थोड़े से आगे चांदनी नाम की नदी नर्मदा जी में संगम करती है, इसलिए उस जगह का नाम चांदनी घाट है। इससे आगे चीचरी घाट, चीचरी घाट से आगे मढ़ावन घाट, और मढ़ावन घाट से आगे थोड़े से आगे जब आप चलेंगे 3 किलोमीटर के लगभग तो कुसुमेली नदी है। ये कुसुमेली नदी का संगम यहाँ पर नर्मदा जी से हुआ है, इसलिए इसे कुसुमेली घाट कहते हैं। और इसी कुसुमेली से थोड़े से आगे चलकर हमारी जन्मभूमि है जिसका नाम है हथनौरा घाट। बोले हथनौरा घाट की, ये हमारी जन्मभूमि है जहां हमने जन्म लिया। इसी घाट की दिव्य महिमा है। भगवती नर्मदा अपने पूरे 1600 किलोमीटर की यात्रा है, इतनी विशाल एक हाथी की खोपड़ी रखी है और हमारे गांव का नाम सबसे ऊपर लिखा है। भोपाल में जाकर देखिए, आदि मानव संग्रहालय, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा गांव। मैं ही 32, 33, 34 साल का हो गया। हर साल वैज्ञानिकों की एक टीम हमारे गांव में आती है, नर्मदा मैया पर रिसर्च करती है। हमने एक बार पूछा ये रिसर्च क्यों हो रही है, उन्होंने बताया पंडित जी इतना सोना है, इतना सोना है नर्मदा मैया के पास इस घाट पर कि पूरी धरती, भारत देश नहीं, पूरी धरती के जितने भी देश हैं वो 22 सालों तक अगर किसी के चूल्हा भी नहीं जले तो पूरी धरती को 22 साल तक फैला सकती है। भारत देश को नहीं, पूरे विश्व को 22 साल तक सोना खत्म नहीं होगा।
लेकिन हमारे यहाँ कई बार प्रोसेस हुई उसको निकालने की, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि जब वैज्ञानिक आते हैं, गांव में मशीन लगाते हैं, तो भंडार सोने का नर्मदा जी के बीच में नजर आता है। जब नर्मदा जी पर जमीन लगा जाके मशीन लगाते हैं तो गांव के बीच में नजर आता है। ऊपर ले निकालेंगे क्या? इतना भंडार। आदि मानव का एक मनुष्य की हमारे यहाँ हड्डी मिली, सिर्फ पीढ़ी की हड्डी का साइज 4 फीट है। इसलिए आदि मानव स्थल है नर्मदा जी का तट, वो इसलिए उसे आदि मानव क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए वो आदि मानव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बोले आदि मानव तीर्थ की। क्योंकि संसार में जब मनुष्य आया तो सबसे पहले नर्मदा मैया के इसी घाट पर बसा। ये वैज्ञानिकों ने समझ लिया, हमने नहीं। इसका सबूत चाहिए तो भोपाल चले जाइए, संग्रहालय में आपको ऊपर लिखा मिलेगा हथनौरा घाट जिला सीहोर। दो जगह नर्मदा जी उत्तरवाहिनी है, पहला हथनौरा घाट, दूसरा खड़िया घाट। जरूर एक बार आप सब हमारे घर पधारना, हमारा निमंत्रण है। और यहीं पर आगे चलकर आदित्येश्वर तीर्थ की कथा आएगी। वहां आदित्येश्वर तीर्थ में हमारा आश्रम बन रहा है, जहां पर निःशुल्क जो परिक्रमा करते हैं पैदल परिक्रमावासी, उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र चलता है और घायल गौ माता का इलाज भी होता है। जिन्हें हमारे आश्रम का सदस्य बनना हो वो राम रहिया पंडित जी से संपर्क कर लीजिए। आप कभी आइए, इतना सुंदर लगता है नर्मदा मैया की। अब तो अपना खैर संबंध हो गया श्रोता और वक्ता का, इसलिए आप आइए, हमारे यहाँ रुकिए और नर्मदा जी का स्नान करिए। हम आपको सब जगह घुमाएंगे। बोल नर्मदा मैया की जय हो। आगे जब अपन बढ़ेंगे तो खड़िया घाट, फिर आएगा नांदनेर घाट। यहाँ नारद जी ने अपनी वीणा का सबसे पहले वादन किया, इसलिए नांदनेर कहलाया, क्योंकि नाद का गुंजायमान हुआ। इससे आगे जब अपन बढ़ेंगे तो आएगा कुसुम खेड़ा घाट। इस कुसुम खेड़ा घाट पर बड़ा प्रसिद्ध एक मंदिर है हनुमान जी का, और इस कुसुम खेड़ा घाट पर एक संत थे, वो अब ब्रह्मलीन हो गए। एक नारियल आप उनके पास ले जाइए, नारियल को तोड़वाएंगे हनुमान जी के सामने, और नारियल में देखकर फूटे हुए आपका पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता देते। ऐसे ऐसे संत पढ़े अभी 1-2 साल पहले शायद वो ब्रह्मलीन हो गए। तो कुसुम खेड़ा घाट, और इस कुसुम खेड़ा से आगे चले तब आएगा भारकक्ष घाट। ध्यान से सुनिए, इस भारकक्ष की कथा बड़ी दिव्य है। भारकक्ष घाट पर कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। भारकक्ष कोई नहीं जानता होगा। कुसुम खेड़ा से अब आगे बढ़ेंगे अपन अमरकंटक की ओर, तब एक गांव आता है भारकक्ष, जिसे नर्मदा पुराण में भृगुकच्छ तीर्थ कहते हैं। कौन सा तीर्थ? भृगुकच्छ तीर्थ। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, जिस समय बलि महाराज ने जहां यज्ञ किया, उन बलि महाराज ने यही इसी भारकक्ष में नर्मदा उत्तरे तटे भृगुकच्छ संघ के भागवत में नाम आता है भारकक्ष का। उस भृगुकच्छ तीर्थ में यहीं पर बलि ने यज्ञ किया है, और आज भी खुदाई में बलि की यज्ञशाला बनी थी। उस बलि की यज्ञशाला के अवशेष आज भी नर्मदा जी के तट पर भारकक्ष में मिलते हैं। और यही भारकक्ष में बामन महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल बामन जी महाराज की जय हो। आगे की कथा सुनिए, बड़ी रोचक कथा है। श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे पर एक गांव है सुनरक। क्या गांव है? सुनरक। वहां की कथा यहां से जुड़ी है। अब सुनरक का क्या कनेक्शन है भारत? सुनरक गांव है, वहां पर सौभरी ऋषि का आश्रम। और आपको एक बात और आश्चर्य की बताऊं, ये जो सुनरक है
ये हमारा जो गुरु आश्रम है उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर है। जब आप सुनकर जाएंगे तो आप हमारे गुरु जी के आश्रम के सामने से ही जाएंगे, काठिया बाबा आश्रम, जिसका पता बैनर पर लिखा है। हम वृंदावन के लिए बोली राधे राधे। तो सुनरक गांव का कनेक्शन भार कच्छ में नर्मदा जी के तट पर, क्या ये सुनिए, बड़ी रोचक कथा है, शायद आपने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी। इस सुनरक गांव में जब यहाँ अभी यमुना जी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ यमुना जी नहीं है। उस जमाने में जब भगवान श्री कृष्ण थे द्वापर में, तब यमुना जी इसी सुनरक गांव से बहते थे। और जो कालिया है ना, कालिया का नाम सुना है ना, भागवत सुनी होगी ना, तो भगवान ने तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पग पटकत हम हनन पर बम 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 विनत करत नाग मधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मैं सोचता हूँ बहुत कुछ सुना मढ़ी पड़े और समय घड़ी इतनी तेज बढ़ती है, पता ही नहीं चलता। मेरा मन आपको होता है सही में 10 घंटे कथा सुना। कितने घंटे? अच्छा, मैं 10 घंटे कथा करूं तो सुनने कौन कौन तैयार है? क्या बात है भाई साहब, एक ताली बजाओ। भगवान करे आपके हृदय में ऐसी ललक हमेशा। अब मुझे ठाकुर जी का प्रसंग याद आ गया, कहो तो सुना। वृंदावन की चर्चा करें, फिर अपन बाहर को चले जाएंगे। और अपना क्या है, व्यास का मतलब है 1 दिन में सब पढ़ के सुना देंगे। परसों बोलो राधे, इस घाट सोच घाट। एक बार मैया यशोदा, बड़ा प्यारा प्रसंग है, मन तो नहीं बांट रहा इसलिए सुना दे रहा हूं छोटे से। मेरी मैया यशोदा ने एक बार कन्हैया को डांटा, कन्हैया को ज्यादा फटकार लगा दी। अब मैया छड़ी लेके दौड़ी, सुनिएगा, ये सुना नहीं होगा, छड़ी लेके दौड़ी। अच्छा, ये सुना क्यों रहा हूं, इसका रीजन लास्ट में बताऊंगा। कन्हैया गोविंद आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कन्हैया भागते भागते गोकुल में, गोकुल के लिए हमारे इष्ट देवता इसलिए मन आकृष्ट हो रहा था, कोशिश कर रहा हूँ निकाल। कन्हैया भागते भागते जा रहे हैं, मैया पूरी पीछे पीछे आ रही है, बहुत दूर का डिस्टेंस है मैया में और कन्हैया में। गोविंद गए भागते भागते कुम्हार के घर में भरा गए। किसके घर में भरा गए? कुम्हार के। और कन्हैया कुम्हार के घर में गए, कुम्हार ने देखा, अरे तारीख के कन्हैया यहाँ का क्यों आया, भक्ते भक्ते कहा बात है गई, डर क्यों रहे हो? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? पूरी तो ना लग रही। कन्हैया ने पूछी, पूरी तारीख के यहाँ कैसे आया, भक्ते भक्ते पसीना पसीना है रहे हो, कहा है गया लाला, कोई पीछे पड़ गया होगा? कन्हैया कहते ना मामा, पीछे तो कोई ना पड़ा। बोले फिर बता जल्दी क्या बात है? कन्हैया हाँफ रहे, हाँफ के कहते हैं मैया से, अरे भैया। कन्हैया कहते कुम्हार से, अरे भैया आज तो दादी को जाने कौन बचाएगा? बोले भयो का। बोले आज तो मैया लट्ठी लेके पीछे पड़ी। पहले तो मेरी मैया आंगन ही आंगन में घुमाती, लेकिन आज तो मेरी मैया गांव में घुमा रही, बहुत मारेगी पकड़ा गया। तो कहते मुझे बचाओ, भगवान कह रहे कुमार से, मुझे बचाओ। कुमार ने कहा, एक बड़ा सा मटका रखा था, कुमार ने हाथ उठा के कहा कि एक काम कर गोविंद, कुछ छुपने के लिए मटका के नीचे घुस जा। कन्हैया मटका में घुस गए और ऊपर से मटका डाल दिया। अब मटका उठा के कन्हैया कह रहे कुम्हार से, दर्शन करो झांकी का। कुम्हार से क्या कह रहे हैं? ए भैया सुन, तो जब मेरी मैया आएगी ना तो तू बताइयो मती कि मैं यहाँ झूठ बोल दी। बेचारा कुम्हार फंस गया और बोल के मटका जैसे ढाका थोड़ी गुरु मैया ने कहा कुम्हार के, क्यों मेरा लाला आया यहाँ, अभी तेरे घर में तो आया है।
अब वो भैया कहने लगे, अरे भैया ना आया तेरा लाला यहाँ ना आया। बोले ना ना तेरे घर में घुसा है। अरे मैया मैं सौ खा रहे हूँ, तेरा कन्हैया यहाँ ना आयो। काहे को चिल्ला रही है, जा घर आएगा तो पहुंचाएगा। मैया लौटी। अब मैया लौटी तो मटका बजाया कुम्हार ने। आहा, मटका बजा के कन्हैया से कहा निकलिया गाड़ी के, गई मैया। अब गोविंद मटके में फंस गए। बोल रहा क्योंकि गए थे तो सीधे थे, अब बैठ गए उड़ बनकर फंस गए। अब फंस गए, कन्हैया कह रहे निकालो। लगे क्यों दारी, जब घुसियो तब तो नहीं थी, मैं नहीं निकाल। अब उसने वो भी समझ गया आज फंसा चारी था। बोले आज फंस गया, आज तक ही कोई के आवड़े में ना आया, आज कुम्हार के आवड़े में फंसोदारी के। अब कन्हैया के सामने कुम्हार बैठ गया, देखो ऐसे मटके में गोविंद है, अब ऐसे बैठा कुम्हार और कन्हैया के मजे ले रहे। कन्हैया कह रहा अरे भाई पकड़ा जातो पिट जातो थोड़ा सो का चलो जाते तो फंसिया रहे। अब गोविंद मटका उठा के आग बैठा के कह रहे अरे निकाल के, गर्मी लग रही है। कुम्हार ने क्या कहा सुनिए। कुम्हार कहता है अच्छा निकाल दूंगा, लेकिन एक शर्त है जो मांगूंगा दोगे। कन्हैया के बचूंगा तो तुम्हें चल मान। कुम्हार ने कहा कि जब मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा तो मुझे 84 लाख कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं। गोविंद ने कहा अच्छा, हंसा के मांग रहा हो वरदान। गोविंद बड़े दयालु हैं, उस गरीब कुम्हार की इस बात पर रीझ गए। क्या कहते हैं, जा वरदान दिया तुझे संसार से मुक्त कर दूंगा। अब निकाल। कुम्हार कहता है नहीं अब भी नहीं निकाल लूंगा। बोले फिर? बोले एक वरदान और दो। बोले क्या? मुझे ही नहीं दूसरा वरदान ये चाहिए, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को भी संसार से मुक्त कर दो। कन्हैया ने कहा तू तो बहुत चालू निकलो रे, चल ठीक है सबको मुक्त कर दो, अब तो निकाल। कुम्हार कहता नहीं तीसरा वरदान और दो। भगवान कहते क्या? बोले उन गधों को भी मुक्त कर देना जिन गधों ने मेहनत करके मिट्टी लाके के मटका मुझसे बनवाया है। भगवान मेरे बड़ा चाचा गधा मुक्त करेगा। बोल ठीक है चल कर गधे मुक्त हो जाए, अब तो निकाल। नहीं बोले अभी निकाल। बोले फिर? बोले प्रभु मेरे पूरे कुटुंब को देखिए एक केवल प्रसंग आता है मानस, कभी भगवान मौका देंगे तो अपन जरूर सुनेंगे भागवत की कथा को। मेरा मन बार बार मैं क्या बताऊं आपको, भागवत चलना मन नहीं मान रहा। केवट के पास कहा मांगी ना केवट आना, कहा हमारा मरण में। इस चौपाई पर हम ऐसे कथा करेंगे राम जी के पास। एक दो दिन के बाद केवट में क्या किया? बोले प्रभु पहले पैर धुलाइए। भगवान चुप हो गए। पैर जब धुलाए, शॉर्ट में समझा रहा हूं, पहले क्या किया केवट ने मालूम आपको? पहले पैर धोए, सबसे पहले अपने पितरों का भगवान के चरणों में तर्पण किया। पहले पितरों को उबारा, दूसरी बार पैर धोए, अपने पूरे घर को चढ़ावा दिया।
तीसरी बार राम जी के चरण धोए केवट ने और पूरा कठौता का जल अपने गले में से उतार लिया। प्रभु पहली बार पकड़ाए हो, अब जाने कब फंसोगे ऐसे, इसलिए आज तो सबको तार के मानूंगा, मान लो वही केवट वो तुम्हारे है। इसीलिए भगवान से कहता है कि सबको पार उतार देना, तब मटके से निकाल दूंगा। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए? लास्ट वरदान मांगा, हे प्रभु संसार में आपकी इस मटका में छुपने की लीला को जो कोई गाएगा और जो कोई सुनेगा, आप वरदान में उसका भी कल्याण होगा। भगवान का इससे चालू भक्त देखा ही नहीं, इसीलिए इस लीला को गाया उन्होंने, क्योंकि कुम्हार को भगवान ने वरदान दिया था कि जो इस लीला को गाएगा और जो सब आप सब सुन रहे हैं, आप सबको ठाकुर जी मुक्त करेंगे। मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई कहे कि भगवान मटके के बंधन में आके मजबूर हो गए, अरे प्रकृति विनाश सृष्टि लय होगी, जिसकी प्रकृति मटक जाए तो पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है। क्या वो एक मटका नहीं फोड़ सकता था? सोचो, एक मटका नहीं फोड़ देता, लेकिन नहीं फोड़ा। कुम्हार की मेरे प्रभु जो बिन कारण जो प्रवही दीन पर बिना झिझक के मेरे गोविंद कृपा करते हैं गरीबों पर, भगवान ने सोचा इस कुम्हार का सम्मान बढ़ जाएगा, इसीलिए ये सोचेगा कि मैंने मुझे इसने मुक्त किया है। भगवान ने उसको सम्मान देने के लिए मटके में छुपे रहे। कुम्हार ने हाथ डाला, भगवान को निकाल लिया। भगवान फंसे वसे नहीं थे, भगवान तो कुम्हार का मन ले रहे थे, लेकिन भगवान को बिनमोल कुम्हार ने खरीद लिया मटके में छुपाकर। ऐसे ही भगवान प्रभु बिक जाते हैं। एक कवि कहता है, एक ने हमसे पूछा, एक मोहम्मद था, उसने हमसे एक बार पूछा कि आपका भगवान तो गली गली बिकता है। क्या बोला हमसे? आपका कोई भगवान खेले पे लक्ष्मी जी बिक रही, दीपावली में गणेश जी बिक रहे, गणेश जी जन्म में दुर्गा जी बिक रही, आपके मन में भी आता होगा ना भगवान बिकता है। मुझसे कहा कि आपका भगवान तो गली गली बिकता है। मैंने उससे कहा मूर्ख, मेरा भगवान गली 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 हमारी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से बिकता है। बोले क्यों? क्योंकि कुम्हार गरीब होता है, उसका जीवन सिर्फ मिट्टी के बर्तन और मूर्ति बना के चलता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बात अच्छी लगे तो ताली से इतना गड़गड़ाना चाहिए कि महावीर बाबा को भी कान में उंगली डालने को मजबूर कर देना है। सुनिए क्या कहा, इसलिए बिकता है हमारा भगवान ठेलों पर कि गरीबों के बच्चे भी खा सके त्योहारों में, गरीबों के बच्चे भी खा सके त्योहारों में। इसीलिए भगवान बिक जाते हैं बाजारों में, इसीलिए भगवान बिक जाते हैं बाजार। भगवान सोचता है गरीब कुम्हार बेचारा, इसको कौन दो रोटी देगा, कम से कम मेरी मूर्ति बना के बेच लेगा। अरे हमारा भगवान इतना दयालु है कि गरीबों के भोजन की व्यवस्था के लिए खुद ठेलों पर फूल के भाव मिल जाता है। इसीलिए गोसाई जी ने बार बार कहा है मानस में, भज सत संत सत मना। इतना दयालु ईश्वर कहाँ मिलेगा जो गरीबों के लिए मिल जाएगा। आइए मेरे साथ वृंदावन धाम को प्रणाम करें। बुलवा के बिहारी सुनरक चलो। उस सुनरक में वहां पर जब यमुना बहती थी तब काली रहता और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कालिया का मर्दन किया था। और सुनिए, वहां पर गरुड़ आके परेशान करता था सबको, सांप खा जाता है।
उससे परेशान हो गए। तो सौभरी ऋषि ने ये श्राप दिया था उतने घाट को यमुना जी के कि मैं श्राप देता हूं, यहां जो कोई भी मछली को मारेगा, सांप को कोई खाएगा, वो तुरंत भस्म हो जाएगा। एक बार वरुण जी आ गए। ध्यान रहे, हमने कल परसों के दिन आपको मानधाता पर्वत की कथा सुनाई था। किस किस को याद है? हाथ सुनाइए, उठाइए। मानधाता राजा की कथा सुनाई थी ना ओमकारेश्वर में, जिनके नाम से मानधाता पर्वत हुआ। अब कुछ बोल ही नहीं रहे भैया। इन मानधाता की 60 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? इन 60 कन्याओं से इन्हीं सौभरी ऋषि ने विवाह किया था। और ये अहवासी, यानी सांप के निवास स्थान पर इनका आश्रम था, इसलिए अहवासी कहलाते थे। और मानधाता की 60 कन्याओं से इनकी जो संतानें हुई वो अहवासी ब्राह्मण कहलाए। बहुत अधिक में अहवासी। गरुड़ आया एक बार, सुनिए ध्यान से। गरुड़ को लगी भगवान के वाहन गरुड़ मछली खाने के लिए प्रयास करने लगे। किसी ने गरुड़ को समझाया कि महाराज यहाँ मछली खाओगे तो भस्म हो जाओगे। गरुड़ नहीं माने। गरुड़ ने जैसे ही मुंह डाला यमुना में और मछली को पकड़ा, गरुड़ का देहांत हो गया और शरीर भस्म हो गया। सौभरी ऋषि को बड़ा हुआ कि भगवान का वाहन मारा गया। सौभरी ऋषि ने क्या किया? ध्यान से सुनिए। सौभरी ऋषि ने मृत संजीवनी मंत्र से जल छिड़का उसकी राख के ऊपर गरुड़ की। भगवान का वाहन गरुड़ तुरंत जीवित हो गया। लेकिन गरुड़ में पुराना वेग नहीं बचा। गरुड़ की ताकत खत्म हो गई। जीवित तो हो गया, लेकिन गरुड़ के अंदर कमजोरी आने लगी, बड़ा परेशान रहने लगा और हाथ पैर सब गुंज हो गए गरुड़ के। अब समझ में नहीं आया सौभरी ऋषि की क्या करें। अब ध्यान से सुनिए। जब सौभरी ऋषि की पल्ले नहीं पड़ी कुछ, तब सौभरी ऋषि को नर्मदा मैया का ध्यान आया। ये कनेक्शन है नर्मदा जी का। सौभरी ऋषि ने कहा कि तुम जाओ गरुड़, अगर अब तुमको कोई संकट से उबार सकती है तो कलयुग की मां रेवा प्रत्यक्ष उबार सकती है। जाकर नर्मदा जी के तट पर तपस्या करो और महादेव का वरदान से वरदान मान के तुम फिर पुनः स्वस्थ हो जाओगे। तब गरुड़ जी सुनरक से चले हैं और भार कक्ष में आए हैं। यहाँ गरुड़ जी ने 10,000 साल तपस्या की है भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ ने, और गरुड़ को यहाँ दूसरा शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे भृगु क्षेत्र कहते हैं। जय हो। जिस समय बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया तो बलि के आक्रमण से देवता त्रस्त हो गए और बलि की विजय के लिए भृगु जी ने बलि के हित में गायत्री का पुरस्चरण किया था। यहाँ गायत्री के 1 करोड़ जाप किए थे बलि के लिए भृगु जी महाराज ने। तो भृगु जी महाराज के द्वारा पुरस्चरण करने के कारण इसका नाम भृगुकच्छ तीर्थ पड़ा, जिसे आज भारकच्छ कहते हैं। ये 2 कारण थे। युधिष्ठिर महाराज को गदगद हो गए महाराज। बोले भृगुकच्छ तीर्थ की जय हो। आपको समझ में तो आ रही ना कि नहीं आ रही? नर्मदा पुराण हरि के वाहन गरुड़ जी, जिसके ऊपर गरुड़ चलते हैं ना भगवान श्री हरि, वही गरुड़ जी ने यहाँ भारकच्छ में तपस्या की। 10,000 साल महादेव जी वरदान मिला है, तब नर्मदा जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुए हैं। आगे चलकर मोतलसर घाट, इसके आगे है नारदी संगम। नारद जी महाराज ने एक बार अपने प्रभाव से यहाँ तपस्या की। नारद जी ने भारकच्छ से आगे है नारदी संगम, तपस्या नारद जी ने की
नारद जी की तपस्या से गंगा प्रकट हुई और गंगा प्रकट होके नर्मदा जी में मिली, इसलिए उस नदी का नाम नारदी गंगा पड़ा। और उस नदी नारदी गंगा का संगम नर्मदा जी से हुआ, इसीलिए इस जगह का नाम नारदी क्षेत्र है, नारद तीर्थ है। नारद तीर्थ की जय हो। नारद जी ने तपस्या की। इससे आगे बगलवाड़ा ग्राम है, बगलवाड़े का बहुत सुंदर घाट है। इससे आगे थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे अमरकंटक की साइड, तब आकाश द्वीप तीर्थ है। कौन सा तीर्थ? आकाश द्वीप तीर्थ। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज इस आकाश द्वीप तीर्थ में क्या हुआ था? मार्कंडेय जी कहते हैं इस आकाश द्वीप तीर्थ में पांडवों ने आकाश में उड़ते हुए दीपों का दान किया था, इसलिए इसका नाम हुआ आकाश दीप तीर्थ। और पांडवों ने यहाँ पर एक शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजन करी थी। आज उस शिवलिंग का नाम है आकाश दीपेश्वर महादेव। बोले आकाश दीपेश्वर महादेव की जय हो। इससे आगे है सतरावन घाट। इस घाट को आज के युग में सतरावन एक गांव है, उसके पास ये घाट है और इसको आज की भाषा में कुंडा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडा जी। ये कुंडा जी की महिमा है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है और युधिष्ठिर ने इतना विशाल यज्ञ किया था कि ऋषि तो ये कहते हैं कि सावक के सावक बड़े बड़े हाथी कुंडों में भस्म किए गए और आकाश से हाथी की सूंड के बराबर घी की धारा हवन कुंड के यज्ञशाला के बीच कुंड में कई दिन तक घी की धारा से तृप्त किया था अग्निदेव को पांडवों ने। इतना अग्नि भगवान को घी पिलाया था इस जगह, इतना घी पिलाया कि अग्नि भगवान को अजीर्ण हो गया। ध्यान से सुन रहे हैं आप? यानी अग्नि भगवान का भी पेट खराब हो गया घी पी पी के। इतना घी डाला था पांडव ने, विशाल यज्ञ किया। यहाँ पर आज भी यज्ञ कुंड के अवशेष सुनिए, यहाँ पांडवों ने यज्ञ किया। आज भी उस यज्ञ की पांडवों की भस्म जमीन से निकलती है और उस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं, ध्यान सुनिए, मैं फालतू नहीं चिल्ला रहा, इतनी मेहनत करके डगरा डगरा के आपको समझा रहा हूँ एक शब्द। आज भी जाइए कुंडा जी सतरावन घाट, वहां पर वो कुंड आज भी है जिस कुंड में ये हवन किया गया था। उस यज्ञ की भस्म आज भी उस कुंड से निकलती है और आप जैसे भस्म को लेके सूंघेंगे आपको शुद्ध घी की खुशबू आएगी। आज ये सबूत है कुंडा जी। और वहां के पूरे क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं सब आज भी उस कुंडा जी की भभूत को अपने साथ रखते हैं और डेली नहाने के बाद उसका त्रिपुंड लगाते हैं। वो आज भी है, उस पर रिसर्च हुई है। सुनिए, उस भभूत को लैब में टेस्ट कराया गया। जब लैब में टेस्ट कराया तो पता है क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि ये यज्ञ कुंड की भस्म है, इसमें घी की मात्रा है और जो घी इसमें प्रयोग किया गया है वो 5000 साल पुराना है। बोल राधे। ये सनातन हिंदू धर्म है जिसका सबूत प्रकृति देती है। इंसान की तो बात चलो, आज भी खुशबू आती है। आगे फिर मुआर घाट है, मांगरोल घाट है, इसके आगे केतु घाट, केतु तीर्थ। क्या नाम है इस तीर्थ का? केतु तीर्थ। अब सुनिए इसकी महिमा सुनाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राहु केतु को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठाए भाई राहु केतु लगे हैं।
शनि चिपक जा, मंगल कभी जिंदगी सनिक जा, 9 ग्रह नाचे वाक